हेलो गुरु। चलिए बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ऑफ मेथड ऑफ जनरेटिंग। क्या जनरेट करना है हम लोग? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक। लेट्स टॉक अबाउट द मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए तीन चीजें हैं यहाँ पे। हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है। फाई इज इक्वल टू होता है पी ए कॉस थीटा। ठीक। यानी कि नंबर वन हम क्या कर सकते हैं? नंबर वन वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ पर बदल रहे हैं। नंबर दो हो जाएगा, देखो, चेंजिंग द एरिया। तो किसका एरिया बदलेंगे? एरिया यानी एरिया ऑफ वायर। ठीक है। और तीसरा है कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो वी कैन राइट दिस एज चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन। चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन थीटा। और ये थीटा किसके बीच में है? ये थीटा है ऑफ पी एंड ए। समझ में आ गया? तो अगर हम तीन चीजों को चेंज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स में यानी मैग्नेटिक जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ है उस पर भी चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपने पढ़ रखा है कहाँ से? फ्रॉम फराडे लॉ। फराडे लॉ से आपने क्या सीखा है? फराडे लॉ से आपने ये सीखा है कि ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो अगर ईएमएफ में चेंज करना है तो फ्लक्स में चेंज करना होगा। ठीक है ना? ईएमएफ जो है वो डी फाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है। तो यहाँ से हमें यहाँ पर फ्लक्स में चेंजेस कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम चलो इसको वन बाई वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालो अपने टॉपिक में, लिखो फर्स्ट वन। तो पहला हम उसमें क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी को अपने को बदलना है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और अब हमने क्या सीखा है कि कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइल में सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर अपने को सेट करना है तो अपने को फ्लक्स में चेंज करना होगा। किसमें चेंज करना होगा? फ्लक्स में। और फ्लक्स में चेंज कैसे कर सकते हैं? तो चेंज इन फ्लक्स हमने जो फराडे के तीन एक्सपेरिमेंट पढ़े, नंबर वन क्या कर सकते हैं? मैग्नेट को, जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट को किस तरफ ले जाओ? टूवर्ड्स स्टेशनरी कॉइल। ठीक है, स्टेशनरी कॉइल यानी कि हमारा एक मैग्नेट है इस तरह का। ठीक है, नॉर्थ यहाँ पर, साउथ यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक कॉइल है उस शेप में, और इसके आप पास देखो। समझ गए? दूसरा क्या? तो दूसरा तरीका ये हो सकता है यहाँ पे आप कि कॉइल को मूव कर दो। तो मूविंग कॉइल किसकी तरफ? टूवर्ड्स स्टेशनरी मैग्नेट। ये भी कर सकते हो आप, जो मैंने पढ़ा था कि अब आप क्या करो, इस कॉइल को इसकी तरफ मूव कर दो। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड तरीका क्या है? अपने को फ्लक्स मतलब फ्लक्स में चेंजेस करने हैं ना। तो एक और तरीका है, इसको बोलते हैं वेरिंग करंट इन द नेबरहुड कॉइल। इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा वेरिंग करंट्स इन द नेबरहुड। ये नेबरहुड ऐसे नहीं, NEHBOUR, नेबरहुड कॉइल। ठीक है। अरे इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। तो नेबरिंग कॉइल कर दो। ठीक है, नेबरहुड ऑफ इन द नेबरिंग कॉइल। तीन तरीके से हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है। तो ये तो अपने को क्या हुआ, इस तरीके से क्या होगा? इन ऑल दिस थ्री वेज क्या हम चेंज करते हैं? इन ऑल दिस थ्री वेज वी आर चेंजिंग दी। इन सभी तरीकों से हम लोग क्या बदल रहे हैं? वी आर चेंजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड। इन सभी तरीकों से हम मैग्नेटिक फील्ड बी को यहाँ पे
चेंज। ठीक है, ठीक कर रहे हैं। आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम देखो क्या है, पार्ट नंबर 2। उसमें हम क्या कर सकते हैं सेकेंड पार्ट में, क्योंकि अपने को ईएमएफ इंड्यूस करना है, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल को बदल सकते हैं, चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। तो एरिया ऑफ कॉइल को बदल के देखते हैं कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉइल बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह की अपनी, थोड़ा राइट ये लाइन टेबल होगी, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इस तरह की। और यहाँ पर ये हमारे ये मूल रॉड है, इस तरह से। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं ये। और ये क्या था, ये था डी और ये था सी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, एल, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है ये एल है। ठीक है, और इसके इसमें जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट है, तो मैं बना देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। अंदर तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन जो है क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ऐसे बना दो। ठीक, अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी क्या हुआ, ये आगे तरफ थोड़ा मूव कर गया। अभी मूव करके कहाँ पहुंच गया, ये मूव करके यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ इसकी वैल्यू होगी डी डैश और ये हो गया सी डैश। कितनी वैल्यू इसने चेंज करी, तो ये कितनी चेंज करी, वी डी टी इसने यहाँ से यहाँ तक चेंज करी है। ठीक है, कितना चेंज किया, वी डी टी। तो अब और ये क्योंकि ये इस तरफ मूव किया वी वेलोसिटी से, तो हम क्या कर सकते हैं, पाई बराबर डी पाई बराबर क्या होता है, बी इंटू टी टी एट डैश। तो हम लिख सकते हैं बी इंटू एरिया में क्या चेंज हो गया, तो एरिया में चेंज हुआ, वो एरिया हो गया सी डी डी डैश सी डैश। लिख लो। तो अभी अगर आप एरिया निकालने चलोगे इस पूरे का, तो क्या हो जाएगा, तो बी और ये एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे एल है, तो एल और ये क्या है, वी डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी वी एल और ये हो जाएगा टी टी, यहाँ पे हो जाएगा टी। ठीक है, तो हम ऊपर ले चलते हैं, तो हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी बराबर डी वी एल। तो ये किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे मॉड लगा दी, फिर माइनस साइन आता है, लेस रखो, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू डी एल। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकल के आ गया, यानी एरिया बदल के हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा और एक और चीज यहाँ पे छूट गई है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह से, करंट डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। चार तो और तो लिख लो कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज कहाँ गया है, ये आई है, आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड। आगे चले, तीसरा तरीका क्या, तीसरा तरीका ये था कि अपन क्या करते हैं, अपन रिलेटिव ओरिएंटेशन बदल देते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, अगर अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो लिखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं पूरा पूरा कंटेंट लिखता हूँ ताकि आपको पढ़ाने को तो ऐसे डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखता हूँ ताकि आपको अगर लिखना भी पड़े नोट्स हमारे साथ तो लिखते चलो। ठीक है, चलिए ये डायग्राम बना देते हैं। और इस डायग्राम को बनाने में मुझे आपकी बड़ी सी हेल्प चाहिए, तो थोड़ा सा और डायग्राम है ये। चलो सबसे पहले हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें मैं ड्रॉ करूंगा एक क्वाइल। एक क्वाइल बनाते हैं इसमें इस तरीके से, जैसे कि क्वाइल।
ठीक है। और क्वाइल में फिर डबल बाउंड होता है तो डबल बाइंडिंग कर देते हैं, और ये ऐसे जब ठीक, और ये क्वाइल की क्या हो जाएगी, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ क्वाइल। ठीक है। और इस क्वाइल में मैं नाम दे देता हूँ, पी क्यू आर एस आउट कर दो। ठीक है। तो इसका पी क्यू और ये हो जाएगा आर, तो ये टर्म बात हो जाएगा। ठीक। और ये जो टर्म है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज योर नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ क्वाइल। ठीक। ये आपकी क्या है, दिस इज योर क्वाइल। ठीक है। अभी इसमें क्या है, आपको को रिलेटिव ओरिएंटेशन बदलना है। ठीक है। तो रिलेटिव ओरिएंटेशन, और ये जो लाइन से ये वाली, ये मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट कर रही है। ओरिएंटेशन बदलने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वाइल बनी है ना, ठीक। तो अभी क्या है, अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अभी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। मान लीजिए हम इस ओरिएंटेशन में ले लें, ठीक। तो इस ओरिएंटेशन में ले जाने के लिए, तो अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम एक्सिस में चेंज करते हैं ओरिएंटेशन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्वाइल थी, अब हम इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पर थीटा बना रहे हैं। ठीक है। और ये नॉर्मल, मतलब इस एक्सिस के ऐसे नॉर्मली जाएगा एन कैप, और एन कैप के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, दिस एंगल इज थीटा। राइट। एक्चुअली गलत है, थोड़ा सा चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनना चाहिए, और मैं इसको गलत थोड़ा सा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखनी चाहिए यहाँ पे ना, इस तरह से बना दे, ये बना देते हैं। ठीक है। समझ में आ गया। ये है आपका एन कैप आउटवर्ड। ठीक। समझ में आ गया। अच्छा, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए हमने ये माना है कि हमारे पास एक क्वाइल है, पी क्यू आर एस क्वाइल। ठीक है। एंड दिस क्वाइल इज फ्री टू रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्वाइल जो है ये फ्री टू रोटेट है। ठीक है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक है। तो हमारा एक्सिस रोटेशन जो है फील्ड है। ठीक है। द फ्लक्स थ्रू द क्वाइल, द फ्लक्स थ्रू द क्वाइल, वो कब बदलता है, थ्रू द क्वाइल। ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये लाइन बहुत ध्यान देना। व्हेन द नॉर्मल, यानी जिसको मैं अभी बोल रहा हूँ एन कैप, एन कैप मेक्स एन एंगल थीटा विद द फील्ड, मेक्स एन एंगल थीटा विद द फील्ड, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। ठीक है। एक्चुअली मैं दिखता कर्सिव राइटिंग में, थोड़ा सा समझने में आपको अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट करिए। सो वैल्यू आ जाएगी पाई इज इक्वल टू बी ए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ए यहाँ पे क्या है, ए इज एरिया ऑफ क्वाइल। ठीक है। आगे चलो, हमें मानते हैं इफ द क्वाइल रोटेट्स, इफ द क्वाइल रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी कौन सी, ओमेगा। ठीक है। एंड टर्न्स टू थीटा इन टाइम टी। ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। देयरफॉर पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा से कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब जब
ये रोटेट करता है तो फ्लक्स चेंज होगा, सो ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। सॉल्व कर लो इसको, तो बी ए तो बाहर आ जाएगा, कॉस माइनस साइन रहेगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा यहाँ पे चलिए माइनस साइन, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा और आ जाएगा इसका साइन ओमेगा टी का जब करेंगे, तो ये टोटल बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये चीज की वैल्यू आ गई, यानी ए की वैल्यू आ गई। लेट्स से if the coil has if the coil has n टर्न्स, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन बी ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए तो आगे देखो बच्चों, ठीक है, आगे लिखो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्योंकि साइन आया है, कौन सा टर्म आया है, साइन, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरीज साइनोसॉइडली, ठीक, कैसा वेरीज होता है, साइनोसॉइडल, ठीक है, विद टाइम टी, राइट। अब क्योंकि साइनोसॉइडल वैरी करता है, तो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन 90 लेंगे, यानी साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये कब होगा जब थीटा क्या हो जाएगा, यानी ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, थीटा जो है हमारा ओमेगा टू बन चुका है ना, सो लेट्स से दिस ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जहां पर इसी और ध्यान देना, ये 90 जब होगा तो ये थीटा किसके बीच में है, किसके बीच में थीटा है, एन कैप के बीच में और बी के बीच में है। अब यहाँ पर प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू फील्ड, बात समझे बेटा, प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो पैरेलल टू फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी लिख दे रहा हूँ, बी कैपिटल, अब भी लिखना, ठीक, तो नोट वी नोट कर देते हैं इसको, तो वी कैन राइट दिस एज ई नॉट, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये ई मैक्सिमम जो है इसको हम ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं, सो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा हो जाएगा, सो देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू क्या है, एन बी ओमेगा, तो ऊपर रिप्लेस कर दिया, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई एफ इंटू टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा 2 पाई, दिस इज द वैल्यू, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे निकल के, ठीक, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट की जगह क्या होगा, 2 पाई एफ। हाँ एफ आपको पता है बच्ची, एफ यहाँ पे क्या है, एफ आपको पता होना चाहिए, एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज योर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एफ इज योर फ्रिक्वेंसी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वेरियस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल का एक एग्जांपल, मतलब एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो हियर इज द डायग्राम ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल, ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ नॉर्थ पर, ठीक है, और यहाँ पर लेता हूँ, थोड़ा सा दूर बनाती हूँ क्या इसको, थोड़ा सा और दूर बनाओ यहाँ पे, क्लिक करूंगा ना इसको ऐसी बार पर, ये क्या सही बना है, थोड़ा सा और बना के। चलो हम लगूंगा, मानो सही क्यों, और इसके बीच से फील्ड लाइन जा रही है, ये वाली फील्ड लाइन है यहाँ पे, यहाँ पे इस फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा फील्ड लाइन, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी पेन पेपर से बनाने में मतलब थोड़ी सी तो ऊपर नीचे हो ही जाती है, तो ये हमने क्या बनाई, कॉयल बनाई पहले इसकी, कैसे कॉयल बनी, ये पी हिस्सा है,
एक क्यू है, ये आर है और ये एस है, और दिस इज द ऑफ कॉइल, इसके बीच से जाते हैं। अब कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, वी रोटेट टू स्क्वायर लाइक, ऐसे रोटेट करते हैं। तो जैसे रोटेट करेंगे तो क्या है, कॉइल कैसे शेप में आ जाएगी, कॉइल भी कम लाइक दिस कि ये आर ऐसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे बनाओ इस तरह से, बात समझ। ये वाला हिस्सा पलट के इधर आ जाएगा, तो पी इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, आर और एस इधर जाएगा। ठीक। अभी कितना घुमा दिया हमने, एक बार घुमा दिया इसको। ठीक। अभी इसको और ऐसे फिर घुमाना है, फिर घुमाएंगे तो पलट के आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे, ये वाला हिस्सा ऐसे में थोड़ा सा और सही से बनाए, यानी खड़ी खड़ी हो जाएगी क्वायर। तो खड़ी खड़ी कैसे कर बनाएंगे यार, इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया पी क्यू आर और एस हो, ठीक। पी क्यू आर एस एक्स हो गई। अब इसको और रोटेट करो ऐसे, ठीक, और रोटेट कर देते हैं इसको ऐसे। तो अभी ये खड़ा हो गया ना, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, नाम इसकी पीक्यू नहीं आएगा, पीक्यू साइड के नीचे से नहीं, ये ऊपर चली जाएगी। तो ये नोटिस करेगा तो पीक्यू कहाँ आ जाएगा, पीक्यू ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और रोटेट कराएंगे। तो मैं नाम देता हूँ, देखो ये तो पी हो जाएगा, ये क्यू, हाँ ये हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा ऊपर खड़ा हो जाएगा, तो आर और एफ, पहले ऐसे ही नाम दिया था मैंने। अब इसको फिर पलट दो तो फिर यही सेप आ जाएगा। ठीक है, बात समझते हैं। ठीक, इस तरह से कर दिया। अब ये हिस्सा आ गया, तो इसका नाम दे देंगे पी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा यहाँ पे आर, और ये हो जाएगा एस। इस तरह से एक बार और इसको पलटेंगे तो ये वाला हिस्सा फिर खड़ा हो जाएगा और ऐसे आ जाएगा, दिस लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। ठीक है, और ये हो जाएगा पी क्यू, और ये हो जाएगा आर, ये हिस्सा हो जाएगा एस। ठीक है, इसका ऐसे ही होगा। ठीक, बात समझ। ठीक है, चलो इसको मैं दिखाता हूँ आपको कुछ वीडियो के माध्यम से, अगर मुझे कुछ वीडियो मिलता है, थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट तक। सॉरी, कोई वीडियो तो मुझे मिला नहीं इस तरह का, जिस तरह का मैं आपसे सोच रहा था, लेकिन आप ये समझिए कि क्वाइल जैसे मतलब वो मूव होती है, वो इस तरह से पलटती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ईएमएफ न्यूज होता है। ठीक, इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, तो आप इस ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखो, देखो क्या होता है, जैसे मान लो इस पोजिशन पे गया। ठीक है, तो इस पोजिशन क्या है, 90 हो जाएगा ना, मतलब पैरेलल है ना, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो थीटा 90 डिग्री, ये प्लेन क्या हो गया, पैरेलल। मैंने बोला ना यहाँ पे, देखो ये लिखा है ना कि प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू ओमेगा टी बराबर 90 यानी थीटा बराबर 90। तो प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू 90, तो जैसे 90 पे लाएगा, प्लेन ऑफ कॉइल मींस सेकंड केस में पैरेलल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। फिर ये खड़ा हो गया तो ईएमएफ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे क्या हो गया, अपने मिनिमम वैल्यू दी जाएगी। और फिर इसको ऐसे ले जाएंगे यहाँ से, और फिर ऐसे, बात समझ रहे हैं? तो यानी कि साइनोसाइडल ग्राफ ग्राफ होंगे। ग्राफ थोड़ा सा अच्छा अगर बनाओ, एक ही फ्लो में बनेगा तो अच्छा बनेगा। तो ऐसे ले जाओ। यार मेरा पेन टूट पड़ा था, तो साइन किया। चलो मान लीजिए आप, तो ये, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपको क्या दिखाई देता है, ये है ना। और इधर आपको क्या है, इधर आपका एंगल्स है, तो ये एंगल है पाई/2, ये है पाई, और ये है कितना, दिस एंगल इज 3 पाई/2। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -EMF मिलेगा। ठीक है, और ये एंगल क्या है, 2 पाई। बस ये, तो दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन। ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ओमेगा टी। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, दिस इज ओमेगा टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, और थोड़ा सा आपको ना मैथमेटिकली भी समझाते हैं। अभी आप मैथमेटिक्स को समझो, तो लेट्स से हम इसको मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं बच्चों। तो मैथमेटिकली पहला केस क्या हो जाएगा, कि जब ओमेगा टी क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू 90 फीट। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी बराबर 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन ओमेगा टी 0।
तो यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। दूसरे केस में जब ओमेगा टी कितना हो गया, 5/2 हो गया, तो इस केस में अपने को पता है प्लेन ऑफ कॉइल क्या हो गया, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, इस केस में क्या होगा, साइन ओमेगा टी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, साइन 91 हो गया। ठीक है? तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ई नॉट के बराबर होगी। अभी चलते हैं तीसरे केस में, अब क्या हो जाएगा, ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस केस में प्लेन ऑफ कॉइल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोबारा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू, सॉरी, और पाई है ना, तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 की साइन पाई की 0 हो जाएगी। तो ये मैं यहाँ पर फिर 0 हो गया। फिर चौथी केस में आप चलो, ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई/2 हो जाएगा। इसमें फिर पैरेलल हो जाएगा प्लेन ऑफ कॉइल, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ई पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V0 हो जाएगा। ठीक है, आप समझे। और पांचवें केस में चलते हैं, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, तो जब 2 पाई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, और ई में हमारा, यानी आप देखो रैंडमली हमको मैक्सिमम 0 मीन 5 मतलब माइनस और 0, मतलब मैक्सिमम 0 डिफरेंस अपने को मिल। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, साइन कर्व हो गया, दिस इज योर साइनोसॉइड। क्या हो गया, दिस इज योर साइन कर्व। तो समझ गया, पूरी बात समझ गया होगा यहाँ तक क्लियर। ठीक है, और ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज वाई वी कॉल दिस एज साइनोसॉइडल, या फिर इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, या फिर इसको बोलेंगे साइनोसॉइडल। ठीक है, साइनोसॉइडल। ठीक है, या थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी चेंज कर लो, साइनोसॉइडल होता है ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि अब इसको साइनोसॉइडल क्योंकि हमें पता है कि ईएमएफ डायरेक्ट समय के साथ और बदलता रहता है। ठीक है? और यही प्रिंसिपल, तो इसमें दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो और जनरेटर। यही प्रिंसिपल है किसका, डायनेमो का और जनरेटर का, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो और जनरेटर। ठीक है, समझ में आगे, आगे सभी को समझ। ठीक, चलिए आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, फॉलो करेंगे आप लोग, बिल्कुल करेंगे भैया। फिर क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में, उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को करने से पहले कुछ और चीजें भी मैं डाल दो नोट। ठीक है, फ्री में पढ़ा दो या थोड़ा सा लाइक कर देना थोड़ा सा वीडियो का। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में। तो जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं, स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है, हैव वैनिशिंग एंड टाइम डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट लूप इंटीग्रल्स।
ओके, इस केस में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। दूसरी कौन सी फील्ड होती है, दूसरी होती है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कौन सी होती है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक, सो दी इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड created by created by time varying magnetic field, time varying magnetic field, magnetic field, and they have, ध्यान देना मैं सब कुछ लिख रहा हूँ बेटा, तो आप भी इसको नोट भी करते चलिए। एंड दे हैव नॉन वैनिशिंग लूप इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स यहाँ पर जो ये होता है ई डॉट डी एल, दिस ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, इट इज इक्वल टू डी पाई बाई डी टी, यानी चेंजिंग। एक और बात यहाँ पे नोट कर लो, नोटिंग लो, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखो, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मीनिंगफुल, मीनिंगफुल ओनली when produced by, when produced by stationary charges, के द्वारा स्टेशनरी चार्ज तरफ पे तभी मीनिंगफुल होगा। ठीक है, तो इस तरह इट हैज नो मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन में जो पोटेंशियल कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ यहाँ पर मतलब होता है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीनिंगफुल ओनली व्हेन, यार ये फिल्म यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दो, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माना जाएगा जहाँ पर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्जेस। ठीक, वहाँ पर ही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये चीज हो। एक और चीज लिख दो, कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है तो मैं बताता हूँ। देखो एक और बात लिख लो, ठीक है, अभी से पानी लिखो, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हेन क्लोज लूप मूव्स टोटली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो इतना अभी मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ चीजें और भी हैं जो मैं समझाना चाहता था, लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करूंगा। और ये आप एक बार देख लीजिएगा, माइक्रो जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द होल थियरी एंड पोर्शन। सो न्यूमेरिकल पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।